सामने से हट जाएं, मंच को खाली कर दें। कृपया मंच से हट जाएं। आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी आए हैं, हमें इनका स्वागत करने दें, आप बाद में मिल लें। हेलो, कृपया बैठ जाएं। तो स्वागत तो करवा दें पहले। क्या कराने? स्वागत नहीं करवाते? क्या स्वागत कराना? अरे बहुत से लोग सारे नाराज हो जाए। बड़ी फूलमाला लेकर नगरपालिका चेयरमैन रमेश सैनी और उनके साथी कृपया बड़ी फूलमाला लेकर आदरणीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का स्वागत करें। बड़ी फूलमाला से सभी पार्षद नगरपालिका महेंद्रगढ़ और भाई रमेश सैनी चेयरमैन नगरपालिका महेंद्रगढ़ बड़ी माला से आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाइए। कृपया बाकी साथी सामने से हट जाएं, मंच से उतर जाएं, व्यवस्था बनाए रखें। सभी पार्षद आगे आ जाएं। सभी पार्षद नगरपालिका चेयरमैन आदरणीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का स्वागत करते हुए बड़ी फूलमाला से अब मैं सैनी समाज की तरफ से अनुरोध करूंगा, कृपया पगड़ी से स्वागत करें श्री रामविलास सैनी जी, शेर सिंह सैनी जी, लीलाराम सैनी जी, रामचंद्र सैनी जी, मुंशीराम सैनी जी, अक्खीराम सैनी जी, हरिराम सैनी जी, आइस फैक्ट्री, ओम प्रकाश जी सैनी, गोविंद राम जी सैनी, घनश्याम दास जी सैनी, रमेश कुमार सैनी, बाबूलाल जी सैनी, होशियार सिंह सैनी, प्रेम सैनी रेंजर साहब, बंसीलालपुर पार्षद, होशियार सिंह रिटायर्ड फॉरेस्टर, सुनील इन्वर्टर वाले, कृपया पगड़ी एक ही पगड़ी से तमाम सैनी समाज के लोग स्वागत करते, कृपया पगड़ी पकड़ाएं। बाकी मंच से हट जाए। चलो चलो, कृपया बाकी साथी मंच से हट जाएं, स्वागत करने दें। अग्रवाल समाज की तरफ से भाई शिवरतन मेहता, नरेंद्र मेहता, महेश ईश्वर, परमानंद गर्ग, राजेश लोहिया, राजेश राजावास, राजेश गुप्ता, कृपया अग्रवाल समाज की तरफ से स्वागत कर दे। प्रजापति समाज से रामेश्वर दयाल, सुभाष जी, भानाराम, लालाराम, महेश, सुरेश, रतनलाल, गोविंद, वाल्मीकि समाज से पवन, अशोक, यादव समाज से अभिराम यादव जी, जगदीश यादव जी, रोहताश यादव जी। एक ही पगड़ी पूरे सभी समाजों की तरफ से एक ही पगड़ी पहनाकर आदरणीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का स्वागत कर दे। सिर्फ एक पगड़ी पहना दें। सभी समाजों की तरफ से एक पगड़ी, सर्व समाज की तरफ से, महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र की तरफ से, सर्व समाज की तरफ से एक पगड़ी पहनाकर सभी समाज के साथी आदरणीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का स्वागत कर रहे हैं। एक साथ मत बोलो, सारे ऊपर ही अब जो शामिल हो रहे हैं उनको बुला दो। सफाई कर्मचारी यूनियन की टीम भी चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत कर रही है। सफाई कर्मचारी यूनियन की टीम, सफाई कर्मचारी भी स्वागत कर रहे हैं। टाइम नहीं मिलेगा कोने का। कृपया व्यवस्था बनाए रखें। जो पगड़ी पहना रहे हैं नीचे चलते चले जाएं। जिन्होंने पगड़ी पहना दी नीचे चले जाएं। ओली
सब कैंसिल हो रही हो तो गई। अपडेट हो रही है, ऊपर रुक जाओ 1 मिनट। कृपया व्यवस्था बनाए रखें। आपका अपना कार्यक्रम है, आप समझदार हैं, शालीन हैं, कृपया व्यवस्था को बनाए रखें। जिन्होंने स्वागत कर दिया वो मंच से नीचे चले जाएं। जो गैलरी के बीच में भाई खड़े हैं वो साइड में हो जाएं, पीछे दिखाई नहीं दे रहा है। जो भाई गैलरी में खड़े हैं कृपया साइड में हो जाएं। पीछे जो साथी कुर्सियों पर बैठे हैं उनको दिखाई नहीं दे रहा है। कृपया जिन्होंने स्वागत किया वो मंच से नीचे चले जाएं, स्वागत करें और मंच से नीचे चलें। कृपया मंच से नीचे चलें। जिन्होंने स्वागत किया वो मंच से नीचे चलते चले जाएं। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, सर्व समाज की तरफ से एक पगड़ी हो गई है, बस पगड़ियां बहुत हो गई, सर्व समाज की तरफ से पगड़ी हो गई। कृपया आप मंच से नीचे चले, बैठे मंच से नीचे चलिए। धन्यवाद आपका। भाई रमेश सैनी बुका भेंट कर दीपेंद्र हुड्डा जी का स्वागत कर रहे हैं। मोहनलाल जी जोशी लोई से स्वागत कर रहे हैं। कृपया तालियां बजाइए जोरदार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई रमेश सैनी जी और उनका परिवार, महिपाल सैनी जी, शीशपाल सैनी जी, नंदकिशोर सैनी जी, कुलदीप जी, राजेश जी, संजय जी, राजेश बबली जी और राकेश जी, सभी की तरफ से भाई रमेश सैनी बू का भेंट कर स्वागत कर रहे हैं। रिटायर्ड कर्मचारी यूनियन की तरफ से उनके पदाधिकारी स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद। बस हो गया जी, चलो। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपके अपने लाडले भाई अक्षत राव को। कृपया वो आए। अक्षत राव, कृपया आप सभी मंच से नीचे चलें। मैंने राव अक्षत को आमंत्रित कर दिया है, वो अपना छोटा सा संबोधन आपको देंगे। मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़ी सी अपने स्टेज पे, ये आपका खुद का मंच है, इस पे व्यवस्था बनाए। मैं मानता हूं कि कई सारे साथी यहां पहुंचे हैं, आप में खूब ऊर्जा है, पर आप सभी साथियों धन्यवाद। परमादरणीय आज की हमारी सभा के अंदर उपस्थित हमारे सामने बैठे हमारे हरियाणा के युवा दिलों की धड़कन, हमारे हरियाणा के एक ऐसे सांसद जिनने सदा छत्तीस बिरादरी की आवाज उठाने का काम करा है और हमारे प्रदेश ही नहीं, देश की हर जगह, देश की हर पंचायत के अंदर अपनी आवाज उठाते हुए आम जनमानस के लिए काम करने का प्रयास करा आदरणीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे साथ आए हुए। आप सबके लाडले व आप लोगों ने जिस पौधे को लगाया, जो पौधा रोपण महेंद्रगढ़ की इस मिट्टी ने इस पावन धरा ने करी, आपके लाडले विधायक राव दान सिंह जी, हमारे यहां पर हमारा पूरा हाउस, हमारी पूरी कमेटी और हमारे यहां चेयरमैन साहब रमेश जी, हमारे सभी पार्षद, सभी पूर्व पार्षद, वर्तमान पार्षद, हमारे सामने बैठे मेरे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे सभी युवा साथियों, सम्मानित मातृशक्ति व पत्रकार छायाकार मित्रों, साथियों, आज आप जानते हैं कि किस तरीके से यहां पर ज्वाइनिंग हुई है। मेरे को पूरा विश्वास है कि इस बार आने वाले समय के अंदर जिस तरीके से, जिस जोश और उमंग के साथ महेंद्रगढ़ की कमेटी की पूरी पार्षद और पूरा हाउस और पूरे चेयरमैन साहब समेत आज कांग्रेस पार्टी अपनी आस्था दिखा रहे हैं,
मैं इस बात का पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि आने वाले 5 सालों के अंदर महेंद्रगढ़ की जो टूटी रोडें हैं, आपके हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जरूरतें हैं, और आपको 3 चीजें सुख, सुविधा, शांति, ये शहर का हमारा मंत्र होगा। मैं इस पूरे विश्वास से कह सकता हूं, एक एक साथ हम इसको हासिल करके रखेंगे। साथियों, हमारे शहर के अंदर पिछले 10 साल से विकास के कोई बहुत बड़े कार्य नहीं हो पाए। अगर बात करो हमारी तरक्की और विकास की, तो हमारे महेंद्रगढ़ का तरक्की और विकास आज हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि 10 साल जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जिस तरीके का विकास, जिस तरीके के कीर्तिमान, जिस तरीके की तरक्की उस वक्त पे थी, वैसी तरक्की आपके हमारे बीच में आज नहीं देखने को मिल पा रही है। यहां तक कि जो तरक्की और कीर्तिमान उस वक्त स्थापित हुए थे, वो कीर्तिमान आज के दिन ये सरकार, वर्तमान की सरकार मेंटेन भी नहीं कर पाई है। मैं खुद एक महेंद्रगढ़ का युवा हूं, और महेंद्रगढ़ का युवा होने के नाते मैं कह सकता हूं कि आज एक एक व्यक्ति, एक एक जनमानस, एक एक महिला, एक एक बुजुर्ग, एक एक युवा, एक एक बच्चा, हर एक इस बात को याद कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के वो अच्छे दिन वापस लाने की जरूरत है। साथियों, आज इसी घड़ी के अंदर जब आप एक एक साथी यहां इकट्ठे हुए हैं, मैं आपका जोश और उमंग देखते हुए कह सकता हूं कि इस बार महेंद्रगढ़ शहर कोई बहुत बड़ा बदलाव करने वाला है। साथियों, मैं इस बार का आपको आश्वासन करते रहना चाहता हूं कि पिछली बार आप सब लोगों के सहयोग से बहुत से अनेकों काम हुए। भले बात हो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की, मिनी सेक्रेटेरिएट की, भले बात हो हमारे स्टेडियम की, भले बात हो ऑडिटोरियम की, स्विमिंग पूल की। महेंद्रगढ़ की कमेटी के अंदर कभी भी हमारे को किसी तरीके से सरकारी खजाने में कमी नहीं आई, और आपके और हमारे तरक्की और विकास का सबसे बड़ा जो मैं कहता हूं कीर्तिमान है, आपके और हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से आपके बीच में रखा गया। साथियों, मैं इस बात का पूरे विश्वास से कह सकता हूं, अभी तो कुछ उड़ान भरी है, अभी आगे बहुत लड़ाई बाकी है, और विश्वास से कह सकता हूं आने वाला समय महेंद्रगढ़ की इस बहादुर जनता का होगा, और आपके बीच में IMT खुडाना का जो सपना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 2014 में रखा था, मैं विश्वास से आपको कह सकता हूं कि इस पंचवर्षीय योजना में वो IMT खुडाना का सपना 100% पूरा करने का काम करेंगे, और हमारे युवाओं को उनका हक दिलाने का काम करेंगे। मैं आप सब लोगों को बस चंदी एक आखिरी लाइन के अंदर, क्योंकि मैं जानता हूं सब बहुत सारे वक्ता मेरे बात बोलना है, थोड़ा समय की दिक्कत है, मैं आप सबसे एक आखिरी एक बात कह सकता हूं कि मेरे पिताजी के लिए महेंद्रगढ़ एक सपना है। तो मेरे पिताजी के लिए कहता हूं कि इस तरक्की और विकास के साथ जुड़ते हुए आप सब साथी जुड़ते रहना, और आदरणीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, हमारे क्षेत्र के युवाओं को बड़े बुजुर्गों के साथ मिलता रहेगा बिल्कुल तरक्की के लिए। कहते हैं आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद रावाक्षर। अब मैं जल्दी से नाम बोल रहा हूं, कृपया सभी पार्षद साथी मंच पे सामने आ जाएं। संजय राठी, चर्चित चेतन राव, अशोक सैनी, अश्वनी सोनी, राजेश सैनी, यशपाल यादव, निखिल गुजर, सुरेंद्र फौजी और सुखबीर यादव, कृपया सभी साथी मंच पर सामने आ जाएं। आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ आपका एक फोटो होना है, वो स्वागत हो जाएगा। कृपया जल्दी से आएं सभी पार्षद साथी, केवल पार्षद साथी। हेलो, भाई सुखबीर यादव, कृपया जल्दी से सभी पार्षद साथी, ये सभी पार्षद साथी आज राव दान सिंह जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। विधानसभा चुनाव में जी जान से राव दान सिंह जी की मदद करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। भाई रमेश सैनी चेयरमैन साहब के नेतृत्व में पूरी नगर पालिका राव दान सिंह जी के साथ जुड़ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका। अब नए साथी जुड़े हैं, भाई मुकेश खटीक, मनोज खटीक, रवि खटीक, कमल चौहान, सुरेंद्र चौहान, मनीष ठाकुर, राहुल चौहान, मुकेश शर्मा,
ठेकेदार ईश्वर गोस्वामी, राजेश सैनी, दिनेश शर्मा शहरी प्रधान, जेजेपी डॉक्टर प्रेम कुमार वर्मा, इनलो उप प्रधान पवन मुदगिल, पारुल यशवंत राव। एक साथ खड़े हो जाएं। आपको बुलाऊंगा, कर रहा हूं। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया जल्दी से आ जाएं ये सभी। मैं अब आपके बीच बुला रहा हूं नगर पालिका महेंद्रगढ़ के चेयरमैन भाई रमेश सैनी। आए और 2 मिनट अपना उद्बोधन दे भाई रमेश सैनी। वो भारत माता की, भारत माता की, दीपेंद्र हुड्डा की, माननीय भाई मुख्यमंत्री दीपेंद्र हुड्डा की, राव दान सिंह की। बहुत ही मान सम्मान के योग्य हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक राव दान सिंह जी, मंच पर उपस्थित अन्य नेतागण, मेरे सामने बैठे महेंद्रगढ़ की पूरी सरदारी, प्यारे माताओं बहनों और सभी समाज के आए लोग परिजनों, यहां आने पर सबसे पहले मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से 2 वर्ष पहले एक नगर पालिका के चुनाव हुए थे। उस दौरान हमारा पूरे शहर ने एक बड़े विश्वास के साथ हम सबको, मुझे व सभी पार्षद महोदय को बहुत ही उससे शहर के विकास के लिए चुनकर विश्वास से भेजा था। लेकिन पिछले आपने देखा होगा कि पिछले 2 साल के दौरान हम पार्षद महोदय सरकार की कुछ नीतियों के कारण हम विकास कार्य नहीं कर पाए। शहर के अंदर बहुत भारी आज देख पा रहे हैं कि बहुत भारी विकास की कमी है। आने वाले समय हमारा होगा, क्योंकि आज हम सभी पार्षदगण और मेरे समेत सभी ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन किया है। आगे आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के विधायक राव दान सिंह के लिए हम तन मन धन से उनका सहयोग करेंगे और उनका जिताने के लिए एक सबसे बड़ी, शायद हरियाणा की सबसे बड़ी जीत हो, ऐसा हम प्रयास भी करेंगे। जब साथियों कि हमारा उद्देश्य इसमें सिर्फ नहीं है कि सिर्फ हम बीजेपी को छोड़ा है और कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ शहर का विकास है। अगर शहर का विकास आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में और यहाँ के विधायक राव दान सिंह जी आगे आने वाले समय में वो उप मुख्यमंत्री बनकर हमारे बीच में रहेंगे और वो शहर के विकास के अंदर 4 चांद लगाने की कोशिश करेंगे। और आगे आने समय हमारा होगा, महेंद्रगढ़ का होगा। महेंद्रगढ़ के अंदर आने वाले समय में हरियाणा में मुझे लगता है सबसे आगे आने वाले विकसित क्षेत्र के अंदर में इसको हम देखना चाहेंगे। और मेरा विश्वास है भाई राव दान सिंह जी और भूपेंद्र हुड्डा जी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शहर को नई दिशा के ले जाएंगे, विकसित करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय। अब मैं भी आपके बीच आमंत्रित कर रहा हूं आपके अपने प्रिय, आपके अपने चहेते आदरणीय राव दान सिंह। कृपया मंच से साइड में हो जाएं। आपके अपने प्रिय राव दान सिंह जी आपको संबोधित करेंगे। शांतिपूर्वक सुने और मंच से साइड में हो जाएं। कृपया मंच से नीचे आ जाएं, व्यवस्था बनाए रखें। आपसे करबद्ध प्रार्थना है, कृपया आप मंच से नीचे आ जाएं। बाबू एसएन यादव जी कृपया व्यवस्था को बनाए। सत्यनारायण यादव जी व्यवस्था को बनाए रखें। मोदी आदमी बैठे हैं ऊपर, उनके नाम लिखो और फिर पार्षदा में लिख दो नीचे। ठीक है, तो रामपुर बाबू जी है, भाई साहब के पिताजी हैं और जो उनके नाम लिखो, भाई साहब लिखो यहाँ पर लिख दो। नहीं दीपेंद्र को देनी है, बोल दिन बाबू जी
आदरणीय राव दान सिंह जी, आदरणीय राव दान सिंह जी कृपया है संबोधन दें। आदरणीय राव दान सिंह जी। भाई ये मंच पे है जितने भाई, उनसे मेरा निवेदन है कि शांति का दान दें। देखिए, कई घंटों से आप इंतजार कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूं आपकी परेशानी। एक मिनट, मंच को व्यवस्थित होने दो यार। मंच से नीचे नीचे। केतन उसे पीछे करो यार, मंच को अव्यवस्थित मत। हनुमान इधर आ जा, व्यवस्थित होने दे। ओह इधर आ जा, अरे इधर आ जा। हाँ जी, लौट तक। हेलो, परमादरणीय रोहतक के लोकप्रिय सांसद, 5वीं बार पहला कीर्तिमान लगातार संसद से बनने का, युवा हृदय सम्राट, युवाओं की आवाज और युवाओं की प्रेरणा, हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, उनके साथ ही मंच पर विराजमान हमारे यहां के लोकसभा के अंदर 9 की 9 सीटों के ऑब्जर्वर श्री निखरा जी, महेंद्रगढ़ म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन भाई रमेश सैनी जी और सभी पार्षद, सारे के सारे पार्षद मंचासीन हैं और मैं इन सबका धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं कि एकजुटता के साथ आपने आके यहां पर समर्थन दिया। उपस्थित मेरे पितातुल्य बुजुर्गों, सम्मानित मातृशक्ति, नौजवान साथियों, प्यारे भाइयों, पत्रकार बंधुओं व सम्मानित मंच, क्योंकि मंच की व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि सभी जो वरिष्ठ नेता हैं उनके नाम से आज नहीं बोल पाए, तो इससे बेहतर यह है कि सम्मानित मंच कह के हम इसको एड्रेस करते हैं। सर्वप्रथम तो मैं दीपेंद्र जी का महेंद्रगढ़ आगमन पर उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और यह विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास से आपने हरियाणा के इस कोने से उस कोने तक पद यात्रा, बस यात्रा और वर्कर्स के साथ में यात्रा को संपन्न किया है, उसका आज परिणाम देखने के लिए मिल रहा है। पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस की एक लहर चली हुई है, जहां इस कोने से उस कोने तक एक आवाज आती है कि कांग्रेस बहुत बड़े मार्जिन के साथ में सत्ता स्थापित कर रही है, आपकी सत्ता बनने जा रही है, आपकी सरकार बनने जा रही है। हम बीजेपी की तरह से 75 पार का नारा नहीं देते, क्योंकि उन्होंने 75 पार का नारा दिया और 40 पर रुक गए। हम सच्चाई के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन मन से बताना चाहते हैं कि 75 से भी कहीं ऊपर जाकर के आपका टिकेगा। इस तरह के हालात आज प्रदेश के अंदर बने हुए। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वो 10 साल का राज और 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का, इन दोनों में अगर आप तुलना करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको उस पैमाने पे साबित होना पड़ेगा कि कांग्रेस राज ही ऐसा था जिसने इस प्रदेश की तरक्की और विकास के अंदर हमारी मदद की थी। सम्मानित दोस्तों और बुजुर्गों, प्रजातंत्र में मतदान सबसे बड़ा दान और सबसे बड़ी ताकत होता है। वही जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, जो 5 साल बाद हर नुमाइंदे को, हर सरकार को अपनी एक कसौटी पर खरा उतरता हुआ देखना चाहती। पिछले 10 साल में आपने देखा होगा कि भाजपा की सरकार पहली बार किसी स्पष्ट बहुमत के साथ में केंद्र में बनी और एक बार हरियाणा और एक बार अलायंस के साथ में यहां सरकार बनाने में सफल हो पाए। सरकारें बदलती रही, नेता बदलते रहे, पार्टियां बदलती रही, मंत्री मुख्यमंत्री बदलते रहे, लेकिन किसी समय भी इस तरह के चुनाव का आपने एक आवाज नहीं सुनी होगी जो अब की बार सुनी जा रही।
क्यों? क्योंकि 10 साल में जो कांग्रेस पे सत्ता लेने के बाद भाजपा ने जो सौपन दिखाए थे वो सब चकनाचूर हो गए। जो वादे किए थे वो टूट गए। जो इन्होंने लोग लुभावने नारे दिए थे वो खत्म हो गए। और आज इस प्रदेश का एक एक भाई, चाहे कर्मचारी, चाहे व्यापारी, चाहे किसान, चाहे मजदूर, हर व्यक्ति अपनी बदहाली पर परेशान है। ये हरियाणा जिसे कृषि प्रधान प्रदेश कहा जाता है, उसके अंदर किसान की दुर्दशा क्या हुई थी? वो 13 महीने जब दिल्ली के अंदर आंदोलन चला था और 700 किसानों ने शहादत दी थी, इस सरकार को मजबूर होकर अपने कानून तो वापस लिए, लेकिन एक शब्द उन 700 किसानों की मौत के ऊपर नहीं कहा। जहां तक जवान का सवाल है, आपने देखा होगा कि इस इलाके के अंदर हर 10वां व्यक्ति, अगर मैं कहूं हरियाणा से और इस क्षेत्र से, तो मैं समझता हूं 7वां और 8वां होगा, तो अतिशयोक्ति नहीं। उस रेगुलर भर्ती को खत्म करके अग्निवीर नाम की एक योजना चलाई, जो मात्र 4 महीने की टेम्परेरी नौकरी है, जिसे 100 आए तो 75 को रिजेक्ट करके वापस भेज देंगे, 22 उनके पास रहेंगे। और 22 में 4 साल की नौकरी करने वाला व्यक्ति अगर आ भी जाता है रिजेक्ट हो गए वापस, तो उसको कोई रिटायरमेंट का बेनिफिट नहीं, उसको कोई पेंशन नहीं, उसके फ्यूचर में जॉब सिक्योरिटी नहीं। और दुर्भाग्य से वो कहीं देश के काम आ गया, कोई घटना घट गई तो उसको कोई शहीद का दर्जा नहीं। क्या इन्हीं दिनों के लिए हमने अच्छे दिनों की मांग की थी? दोस्तों, इससे आगे आपने देखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस तरह की बेटी बचाई है, किस तरह की बेटी पढ़ाई है, इससे ज्यादा कोई नहीं जानता। जहां तक संविधान की बात आती है, इन्होंने उसे भी तोड़ने मरोड़ने का प्रयास किया। ये तो शुक्र है आप लोगों की सद्बुद्धि ने काम किया। और विशेष तौर पे मैं श्रेय देता हूं मेरे एससी भाइयों को, जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक लाइन के साथ में ये बता दिया कि हम 400 से 240 पे टिका सकते हैं। वही एससी भाई अब हरियाणा को भी ये बता रहे हैं कि जो 40 का इनका आंकड़ा था, उसे हम 10 पर टिका सकते हैं। ये माहौल हरियाणा के अंदर आज बना हुआ। दोस्तों, हमारी लंबी अभी यहां से रेस है, मैं ज्यादा कुछ लंबा नहीं कहूंगा, मैं तो इतना ही कहूंगा, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो हरियाणा का विकास किया, और विशेष तौर पे मैं महेंद्रगढ़ का जिक्र करता हूं। आज महेंद्रगढ़ में चारों तरफ से नजर मारेंगे तो आपको एक ही चीज नजर आएगी, वो सिर्फ कांग्रेस के टाइम के किए हुए विकास कार्य। आज सबकी नजरें महेंद्रगढ़ के ऊपर लगी हुई हैं, क्योंकि हम पीड़ित हैं। और हमने देखा है कि जिले का नाम महेंद्रगढ़ हेडक्वार्टर एट नारनौल, पहली नाइंसाफी शुरू से थी। प्रयास करेंगे, समय आएगा, आपकी आवाज के मुताबिक, आपकी भावनाओं के मुताबिक उसका निश्चित तौर पे एक समाधान ढूंढा जाएगा। उसके बाद आपने अनेकों बात यहां पर शुरू की और बंद कर दी। आईएमटी खुडाना था, मेडिकल कॉलेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी था, सेंट्रल स्कूल सेंट्रल यूनिवर्सिटी था, महेंद्रगढ़ मानेसर रोड था, महेंद्रगढ़ का रिंग रोड था। ये बहुत सी चीजें जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम पे डीपीआर डीएनआईटी तैयार करके छोड़ दी गई। दुर्भाग्य से सत्ता परिवर्तन हो गया और सारी बातें पेपर में रह गई। मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा एक विकास पुरुष और भाई दीपेंद्र जैसा एक उसको परस्यू करने वाला नेता, मैं समझता हूं हरियाणा में कोई दूसरा हो नहीं सकता। आज जो बातें हमारे यहां हुई हैं, वो हमने और भाई दीपेंद्र जी ने एक एक आंखों से देखी है। इसलिए आपसे यही कहूंगा कि वक्त की नजाकत और हालात को समझना, मछली की आंख का निशाना रखना। अनेकों लोग आएंगे, बहकाएंगे, लेकिन उनकी उस बात पे जाने का अर्थ नहीं है। जो अपनी ताकत को नहीं पहचान सकता, वो दूसरे को भी नहीं पहचान पाएगा। एक भूल, एक चूक हमसे पिछले पार्लियामेंट के चुनाव में हुई, लेकिन मुझे गर्व है इस बात का कि मेरे भाइयों ने उसको दिल से रियलाइज किया और आज उसका माहौल देख रहा हूं कि अब की बार वो चूक नहीं होगी हमसे। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप लोगों से अपेक्षा करूंगा कि भाई दीपेंद्र जी जो बात कहें, उस बात को ध्यान से सुनना और उसके बाद यहां से शांति से अपन उसके रोड शो के ऊपर चलेंगे। सतनाली मोड़ के ऊपर भारी भार हो लेना, वहां से चलते हुए रास्ते में लोग सम्मान करते जाएंगे और एक रैली, एक मीटिंग सतनाली के अंदर आयोजित की गई है, वहां पर जाके इसका समापन करेंगे। इसलिए मैं सारे भाइयों से कहूंगा, चलने में
लापरवाही ना बरतना। गाड़ियों के काफिले के अंदर कई बार गलतियां हो जाती हैं, बहुत ध्यान से आपने चलाना है, बहुत तेज और रैश नहीं चलाना है। ये मेरा आप सबसे निवेदन है। इन शब्दों के साथ मेरे को भाई रमेश जी चेयरमैन और इनकी समस्त मतलब जितने भी कमेटी है उन्होंने जो समर्थन दिया है, मैं उसका तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि जो जो आशाएं आपने की थी इस महेंद्रगढ़ के विकास के लिए, भगवान ने चाहा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे, कांग्रेस की सरकार होगी और आपके सपनों को पूरा कराने में हम कामयाब होंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। आज भाई रमेश सैनी के साथ साथ नगर पालिका की उप प्रधान मंजू कौशिक जी ने भी राव दान सिंह जी का समर्थन किया है और चुनाव में उनकी पूरी मदद करेंगे। राव दान सिंह जी को आज उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। मंजू कौशिक के लिए भी जोरदार तालियां। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं सहनशील, मृदुभाषी, विनम्र, युवा दिलों की धड़कन चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, आदरणीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी और हरियाणा के एक संघर्ष के प्रतीक, दक्षिण हरियाणा की एक ऐसी बुलंद आवाज जिसकी गूंज हरियाणा के कोने कोने में सुनाई देती है, हमारे आदरणीय राव दान सिंह जी, हमारे भाई अक्षत जी, रामेश्वर नीकड़ा जी जो हमारे ऑब्जर्वर हैं, पूर्व सांसद मध्य प्रदेश से कांग्रेस पार्टी के जो ऑब्जर्वर हैं अपने जिले के, राकेश यादव जी, रिटायर्ड जज प्रदीप यादव जी, शेर सिंह सैनी जी, राम कुमार यादव जी, हमारे चेयरमैन साहब रमेश सैनी जी, रामविलास सैनी जी, मंजू कौशिक जी, वाइस चेयरमैन जी, एडवोकेट सिकन जी, चेतानंद जी, संजय राठी जी, अशोक सैनी जी, ममता सोनी जी, मंजू कौशिक, राजेश सोनी, यशपाल यादव, निखिल गुजर और सभी भाई चेतन जी, भाई चेतन यादव जी और सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, आज जिस तरह का माहौल महेंद्रगढ़ में देखने को मिल रहा है और जिस बड़े स्तर पर आज ज्वाइनिंग, आज महेंद्रगढ़ शहर में भी सारे हमारे पार्षद और चेयरमैन सबका जो समर्थन मिला है और आपके चेहरे जो मैं पढ़ पा रहा हूं और जो दूर तक खबर महेंद्रगढ़ से आ रही है, पूरे हरियाणा में फैल के आ रही है, अब महेंद्रगढ़ से एक ही आवाज आ रही है, महेंद्रगढ़ ने ठाना है कांग्रेस की सरकार बनाना है और यहां से राव दान सिंह जी को जिताना है। और हरियाणा में भी कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है। हरियाणा में चुनाव शुरू हुए एक हफ्ता हुआ है, नामांकन की प्रक्रिया जैसे पूरी हुई है और इस एक हफ्ते में हरियाणा के अगर आप कोने कोने में नजर घुमा के देखें, एक हफ्ते पहले जब चुनाव शुरू हुआ तो मैं अंबाला गया था, नामांकन वहां पे कईयों के नामांकन भरवाने के कार्यक्रमों में अंबाला वालों से मैंने पूछा, वही अंबाला लोकसभा जहां से हमारे वरुण मुलाना जी, वरुण चौधरी जी 3 महीने पहले बड़े बहुमत के साथ लाखों मतों से जीतकर कांग्रेस पार्टी से सांसद बने लोकसभा के। मैंने अंबाला वालों से पूछा कि क्या रहेगा विधानसभा में, तो उन्होंने कहा 9 की 9 सीट कांग्रेस की झोली में जा रही हैं। उसके बाद अंबाला से मैं सिरसा में गया, जहां से हमारी बहन शैलजा जी बहुत बड़े बहुमत से 3 महीने पहले लोकसभा में चुन के गई थी। वहां पर टोहाना में जलसा था, रतिया में जलसा था, सिरसा में। तो मैंने सिरसा वालों से पूछा कि यहां पे क्या होगा, तो सिरसा वालों ने कहा कि 9 की 9 सीट कांग्रेस की झोली में हम डाल देंगे। हिसार गए, जहां से जयप्रकाश जी जीते थे, अभी पीछे कांग्रेस से सांसद बने थे, हिसार वालों ने भी यही कहा आप हिसार से भी रिपोर्ट लेना। सोनीपत गए, जहां से पंडित सतपाल ब्रह्मचारी जी, हमारे श्रद्धेय सतपाल ब्रह्मचारी जी महाराज पंडित जी
बहुत बहुमत से जीत के गए। अभी लोकसभा में कांग्रेस से सांसद बने थे, तो सोनीपत में जब गए तो सोनीपत से भी यही खबर आई, रोहतक की खबर भी आप तक आ गई होगी, और गुड़गांव की भी जो खबर है वो भी आप तक अच्छी खबर आ गई होगी। तो मैं आज महेंद्रगढ़ में पहुंचा हूं, तो आप सबसे पूछना चाहता हूं कि यहां की खबर क्या है। हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। क्योंकि बीजेपी की सरकार, इन्होंने हरियाणा का बड़ा नुकसान किया इन 10 साल में। जो हरियाणा प्रदेश विकास का और खुशहाली का प्रतीक हमारा प्रदेश हुआ करता था, अपने इतिहास में जब से हरियाणा बना, हरियाणा की पहचान थी विकास की, खुशहाली की। 10 साल की बीजेपी की सरकार में वो हरियाणा विकास की पटरी से तो उतर गया, हरियाणा की नई पहचान बन गई, देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा बेरोजगारी में। और ये हम नहीं कह रहे, ये भारत सरकार ने संसद के पटल पे जो जवाब दिया, जो सवाल पूछा गया था कि 28 राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहां है, इसी साल के फरवरी के महीने में जवाब दिया मोदी सरकार ने कि 28 राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। यह रिपोर्ट कार्ड केंद्र की सरकार ने हरियाणा की सरकार के लिए प्रकाशित किया। नंबर 1 बन गया हरियाणा बेरोजगारी में, नंबर 1 बन गया हरियाणा अपराध में, क्राइम रेट में। यह भी गृह मंत्रालय के दिए गए आंकड़े हैं। हरियाणा में नशा बढ़ गया, महंगाई, देश में सबसे ज्यादा वैट, हमारे समय 8% वैट हुआ करता था, जो अब 17% वैट हो गया। सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर आज कहां? हरियाणा में। महंगाई, बेरोजगारी, नशा, अपराध और विकास का कोई काम नहीं। कोई एक बड़ी विकास की परियोजना इन 10 वर्षों में खट्टर सरकार ने हरियाणा में लागू नहीं करी। और विकास की क्या परियोजना, लोगों की परवाह नहीं करी भाजपा ने। हरियाणा के लोगों को उलझा दिया, फैमिली आईडी में उलझा दिया, प्रॉपर्टी आईडी में उलझा दिया, पोर्टल में उलझा दिया। उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? पोर्टलों में, आईडियों में नौजवानों को उलझा दिया। सीटी में, कच्ची भर्ती में, देश की कच्ची भर्ती की राजधानी बना दिया हरियाणा को। 2 लाख सरकारी पद समाप्त कर दिए या खाली पड़े। जो बचे उसमें से 1.5 लाख पदों को कौशल निगम के माध्यम से बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना आरक्षण, बिना पेंशन, कच्ची भर्ती, बिना मेरिट के, और उन नौजवानों को का कितना शोषण इस सरकार ने किया। सरकार खुद ठेकेदार बन गई। पक्की नौकरी की जो व्यवस्था होती थी उसको सरकार ने ऐसा डिस्टर्ब किया। और उसके बाद पिछले 5 साल से तो नौजवानों की ऐसी इतना बड़ा शोषण नौजवानों के साथ किया। जो थोड़ी बहुत भर्ती निकली, उन भर्तियों को सरकार ने, जो थोड़ी बहुत भर्ती निकली, कहीं पेपर लीक घोटाला हो गया, एचपीएससी के दफ्तरों में करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई, वो भर्तियां टल गई। पेपर लीक घोटाले हो गए, भर्ती घोटाले हो गए 30 से ज्यादा। और फिर भी आखिर में जाकर खट्टर साहब ने कहा कि हम 60,000 बच्चों को लगाएंगे, आज से 1.5-2 साल पहले। उसके बाद मुख्यमंत्री बदल गए, लोकसभा चुनाव आने लगा तो बोला हम 60,000 बच्चों को ज्वाइन जल्दी कराएंगे। लोकसभा चुनाव आ गया तो बोला लोकसभा चुनाव के बाद कराएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद कहा कि विधानसभा से पहले ज्वाइन कराएंगे। फिर विधानसभा चुनाव डिक्लेयर हो गया तो बोला विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार में कराएंगे। 5 साल तक कितना शोषण बच्चों का हुआ होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे एक फिल्म एक्टर है सनी देओल, उनकी एक पिक्चर आई थी जिसमें वो कहते थे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हरियाणा के नौजवानों को मिली तारीख पे तारीख इन 5 साल में। और आज हम अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जो ये 2 लाख सरकारी पद समाप्त किए गए हैं और ये जो सारी पेंडिंग भर्ती हैं, मेरिट के आधार पर पारदर्शी तरीके से, समयबद्ध तरीके से, जॉब कैलेंडर के हिसाब से आपको मेरिट पे मिलेगी, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग है जॉब। ये जो कच्ची भर्ती की राजधानी बना दिया। और केवल हरियाणा में ही कच्ची भर्ती नहीं, कौशल निगम, ये शायद किसी और प्रदेश में ऐसा पक्की भर्ती को
कच्ची भर्ती में परिवर्तित करना, बिना रिजर्वेशन के, बिना पेंशन के। कोई किसी दूसरे प्रदेश में उदाहरण नहीं मिला होगा। ऐसे ही देश की फौज में जो हमारी पक्की भर्ती होती थी हर साल, 5,500 हरियाणा के नौजवान देश की आजादी से लेकर और 2019-20 तक, जब तक कोविड आया, हर साल औसतन 5,500 देश की फौज में भर्ती होकर जाते थे। सरकारें कोई भी रही हो, देश की आजादी से लेकर 2019-20 तक, उस पक्की भर्ती की प्रक्रिया को इस सरकार ने खंडित कर दिया। अग्निवीर योजना आ गई और अग्निवीर योजना में हर साल हरियाणा से 932 अग्निवीर लिए जा रहे हैं, जिसमें से मात्र 225 नौजवान पक्के किए जाएंगे। कहां एक तरफ 5,500 नौजवानों को पक्की भर्ती में फौज में सेवा करने का अवसर मिलता था देश के लिए। ये जय जवान जय किसान का ये इलाका है। अगर जय जवान जय किसान की गूंज पूरे देश में कहीं सुनाई देती है तो हरियाणा में, और हरियाणा में कहीं सुनाई देती है वो दक्षिण हरियाणा अरिवाल के अंदर सुनाई देती है जय जवान जय किसान की। लेकिन वो गूंज भी सरकार ने उसको भी कच्ची भर्ती में परिवर्तित कर दिया। इसीलिए आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा के अंदर, महंगाई आज हरियाणा के अंदर। काम कुछ किया नहीं सरकार ने। हर वर्ग का अपमान करने वाली और हर वर्ग की अनदेखी करने वाली ये सरकार साबित आप इस बात से अंदाजा लगाएं। खट्टर साहब रहे लगभग 10 साल। मैं पूछना चाहता हूं कितनी बार महेंद्रगढ़ आए, महेंद्रगढ़ किस किस गांव में गए, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कितने काम किए, कितनी बार आए महेंद्रगढ़ में? हैं? है जी? एक बार, एक आधी बार कह रहे हैं 10 साल में। 10 साल में आप अंदाजा लगाओ, 10 साल में यह फर्क है कि आपकी कितनी चिंता उनको रही होगी। और जब कांग्रेस की सरकार थी तो दान सिंह जी हाथ पकड़ के कि हुड्डा साहब अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय बने तो कल आ जाओ, महेंद्रगढ़ में डिक्लेयर करके जाओ, तो कल आप आ जाओ। अगर फ्लाईओवर बने, एमपी साहब आप जा रहे हो दिल्ली, फ्लाईओवर एक आप मंजूर कराए कोसली का, साथ में आपको मंजूर कराना महेंद्रगढ़ का, और 2 हफ्ते के बाद समय आपका आके महेंद्रगढ़ में उसका काम शुरू कराना है आपका। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। कितना एक एक गांव में सीएम डिप्टी सीएम दोनों जिंदाबाद। देखो आपने देखा होगा एक एक गांव में हम लोग जाते थे, एक एक गांव में, एक एक शहर में, क्योंकि महेंद्रगढ़ आगे पहुंचे इस बात की। 10 साल तक जिनको चिंता ही नहीं, 10 साल तक चिंता नहीं, अब आगे कोई क्या गारंटी लेगा कि आगे किसको चिंता होगी। और हर वर्ग का अपमान करने वाली सरकार ये साबित हुई। अहंकार, जिसमें अहंकार आता है वो अनदेखी भी करता है जनता की और अपमान भी करता है। आपने देखा सरपंच गए, सरपंचों पे लाठीचार्ज। सरपंच जो लोग जिता के भेजते हैं, सरपंच अपनी मांग मनवाने गए थे, उनको उम्मीद नहीं थी क्योंकि सोचते थे कि सरपंच हैं, नए नए बातचीत होगी, लेकिन चंडीगढ़ जाते ही लाठीचार्ज। कर्मचारी, ये बिलोचपुरा से हमारे पणजी सरपंच ये भी लपेट में आए थे भाई इस लाठीचार्ज। सीएम 10 साल में नहीं आया, देखा ही नहीं कोसली वालों ने। और कोसली हल्के में तो 10 साल नहीं आए। ये एक बात, ये जो है ये कोसली से आए हुए हैं, 10 साल में खट्टर साहब नहीं आए। अंदाजा लगाओ आप कितनी चिंता होगी इस इलाके के विकास को लेकर, इनको खट्टर साहब को, बीजेपी को आप अंदाजा लगाए। और आपने देखा कर्मचारी गए ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, कर्मचारियों पर लाठीचार्ज। मंडी की व्यवस्था को खत्म करके और सरकारी मंडियों को समाप्त करने की जो 3 कानून पारित हुए, अदानी जैसी बड़ी उद्योगपति घरानों के हवाले कृषि व्यवस्था सौंपने की जब बात आई और किसानों ने जब आंदोलन किया तो आपने देखा उन पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। 1 साल तक वो आंदोलन के रास्ते पे रहे। आपने देखा आंगनवाड़ी आशा वर्कर, ये जो हमारी बहनें गई करनाल में, इन पे लाठीचार्ज। और 3 साल पहले जैसे ये नौजवानों को तारीख पे तारीख दी, इनको भी 3 साल से तारीख दे रहे हैं। 3 साल पहले लाठीचार्ज भी करी आंगनवाड़ी आशा वर्करों पर और ये कह दिया कि तुम्हारी सारी बात मांगते हैं, लेकिन बात एक भी नहीं मानी। 3 साल से लागू उनकी बात नहीं हुई, केवल इनको भी मिली तारीख पे तारीख। तो इसीलिए हरियाणा की जनता ने एक फैसला किया है, चारों तरफ हरियाणा में बदलाव की तरफ कदम हरियाणा ने बढ़ाए हैं। महेंद्रगढ़ में आपकी जिम्मेदारी कुछ ज्यादा है, क्योंकि महेंद्रगढ़ से एक ऐसे जनप्रतिनिधि आपके बीच में जिनसे
जो न सिर्फ आपके इस इलाके के और हरियाणा के संघर्ष के एक प्रतीक है, लेकिन उनकी मेहनत और उनकी कार्यशैली से मेरे जैसे नौजवानों ने भी बहुत प्रेरणा ली है। आज आपके आशीर्वाद से मुझे 5वीं बार देश की संसद में बतौर सांसद की मैंने शपथ लेने का अवसर मिला है। शायद मेरी आयु में इतना अवसर देश में शायद किसी को, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं। बहुत मुझे उम्र कम है लेकिन अनुभव ज्यादा है। लेकिन जब शुरुआत करी, मैंने कदम बढ़ाए, अमेरिका से वापस आके, अमेरिका में अपने प्रोफेशनल लाइफ को छोड़ के मैं वापस आया और संसद के अंदर मैं पहली बार पहुंचा। उस समय जो मैं देखता था पूरे हरियाणा में जो सबसे ज्यादा मेहनती, जिससे मैं प्रेरणा लेता था कि ये अगर इतनी मेहनत कर सकते हैं, रात के 11-11, 12-12 बजे तक भी अपने लोगों के पास पहुंच सकते हैं, तो भाई दीपेंद्र तेरे को भी मेहनत करनी चाहिए। उनका नाम राव दान सिंह जी है, ये मैं आज कहना चाहता हूं। उनके तो ऐसे हमारे यहां से आपके बीच में पहुंचे हैं, ये इसमें कोई संशय नहीं है कि मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जो कांग्रेस की सरकार है, आप भी समझ सकते हैं, वो उस सरकार में आपका बहुत बड़ा साझा होने जा रहा है, ये अंदर आपको भी पता है। तो ये मौका जो है दान सिंह जी को, ये मौका है, चुकोगे तो नहीं है मौका भाई महेंद्रगढ़ वालों, ये इस इलाके को आगे लेके जाने के लिए। और इन्होंने ठीक कहा, हमारे तो बहुत से ऐसे काम थे जो आधे अधूरे रह गए इस इलाके के लिए, क्योंकि ये दक्षिण हरियाणा का इलाका, मेरी जन्मभूमि तो सांगी हो सकती है गांव, लेकिन 91 से जब हुड्डा साहब चुनाव लड़ते थे लोकसभा में, मैं कोसली का प्रभारी रहता था। 91 से लेकर आज तक जीवन में एक बचपन होता है और एक जवानी होती है। वो पूरा बचपन और पूरा जवानी मेरी कोसली के अंदर जब से गए, तो मेरी अगर जन्मभूमि सांगी गांव है तो ये दक्षिण हरियाणा मेरी कर्म भूमि रही है। और दान सिंह जी और हमने मिलकर एक एक बात जो इन्होंने योजनाएं बताई, चाहे उस समय यूनिवर्सिटी की बात हो, फ्लाईओवर की बात हो, यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज हम लोग लेके आए, यहां से सीधा मानेसर तक सड़क निकालने का भी अगर प्लान था तो दान सिंह जी हमारा प्लान था, ताकि महेंद्रगढ़ और कोसली पूरा हमारा इलाका एक इंडस्ट्रियल से जुड़ जाए, पूरी इंडस्ट्री से जुड़ जाए। और जब अब ये दूसरा जो प्लान है कि मानेसर तक यहां तक सड़क निकाल के लेके आएंगे, और आने वाले समय में यहां पे भी इंडस्ट्रियल मॉल टाउनशिप, एक औद्योगिक क्षेत्र, IMT, यहां पे भी IMT बना के स्थापना कराने का काम करेंगे। तो ये खुडाना के अंदर, तो ये हमारी तब से ये हमारे कई चीजें हो गई थी, जैसे यूनिवर्सिटी हो गई, महेंद्रगढ़ के अंदर कई विकास कार्य हो गए थे और कई चीजों की कार्रवाई चल रही थी। लेकिन ये तो ऐसी सरकार आई, नया काम तो कुछ किया नहीं, जो फाइलें चल रही थी वो फाइलें भी ठन्ने बस्ते में 10 साल तक कहां चली गई पता ही नहीं चला। अब ये मौका है भाई, आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी, महेंद्रगढ़ में भी विकास का पहिया घूमेगा, हरियाणा में भी, और हर वर्ग के हित के हम फैसले लेंगे। सबसे पहली कलम से देश में सबसे ज्यादा बड़े बुजुर्गों को 6,000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाने का हम कार्य करेंगे। हमारी किसान को MSP की गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, नौजवानों को 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी विद रिजर्वेशन विद पेंशन, मेरिट के आधार पर समयबद्ध रूप से सरकारी नौकरी का रोजगार दिलवाने का हम कार्य करेंगे। ये हमारा संकल्प है। हम लड़ाई लड़ेंगे, केंद्र सरकार से भी आपकी सरकार बनेगी तो केंद्र सरकार से भी पक्की भर्ती के लिए लड़ाई लड़ेंगे, और केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ेंगे अहीर रेजिमेंट की गठन के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे केंद्र सरकार से, भाई सरकार और हमारी माताओं और बहनों के लिए कमर तोड़ महंगाई की कमर लगाने का काम करेंगे। 300 यूनिट बिजली उपभोक्ता को और 300 यूनिट तक राहत दिलवाने का कांग्रेस पार्टी कार्य करेगी, जैसे कि हमारी हिमाचल की सरकार में हुआ है। और बुढ़ापा पेंशन से कम उम्र वाली माताओं और बहनों को 2,000 रुपए रसोई खर्च, जो हमारी कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल की सरकार में जैसे महिलाओं के लिए किया है, तो 2,000 रुपए, क्योंकि बीजेपी ने महंगाई बहुत बढ़ा दी तो उसका महंगाई खर्च भी, और 500 रुपए में गैस का सिलेंडर, जो आज इतनी महंगाई होगी, अपनी माताओं और बहनों को 500 रुपए में। आपने देखा होगा बीजेपी ने भी हमारी कॉपी करी है, बीजेपी का भी घोषणा पत्र आया है, बीजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र में कहा है कि 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिलवाएंगे और हम भी महंगाई भत्ता दिलाएंगे 2,000, बीजेपी ने भी कहा है। फर्क इतना है
कि 10 साल तक बीजेपी ने 1100 रुपए सिलेंडर पे रोटी पुआई। ये बात है ना, फर्क कितना है। और अब 500 रुपए जब हमने कहा था, बीजेपी वाले कह रहे थे रेवड़ी बांट रहे हैं कांग्रेस वाले, रेवड़ी। तो अब वो खुद अपना घोषणा पत्र में दे रहे हैं, तो वो बात कैसे सही हो सकती है। तो आज ये सारी बातें हैं, इन सारी बातों को लेकर आप और हम चलेंगे लोगों के बीच में। मैं आप सबसे आखिर में यही पूछना चाहता हूं, भाई ये जीत तो पक्की है महेंद्रगढ़ से, मगर एक नंबर पे बड़ी जीत अगर होगी तो मैं समझता हूं कि आपका बहुत मान सम्मान बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहे दो चीज